गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्केल, जो कि पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे, स्केल पढ़े थे। और स्केल में हम लोग पढ़े थे बाबू टाइप्स ऑफ स्केल पढ़े थे, और टाइप्स स्केल में हम लोग देखे थे प्लेन स्केल देखे थे, डायगोनल स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड देखे थे, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल। ये सब स्केल का टाइप्स है। ठीक है, उन स्केल के टाइप में से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन स्केल। ठीक बाबू, चले हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं स्केल का। स्केल का टाइप्स ऑफ स्केल में से पहला टाइप उठाते हैं बाबू, जो कि पहला टाइप स्केल था बच्चे प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, ठीक बाबू। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेन स्केल कहते क्या है। ठीक बाबू, तो प्लेन स्केल वैसा स्केल होता है जो कि एक साथ मैक्सिमम 2 यूनिट को प्रोवाइड करता है। एक यूनिट तो रहेगा ही रहेगा। मीन्स कहने का मतलब है बच्चे, वैसा स्केल जिसमें एक साथ 2 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग। एक यूनिट का तो कर ही सकते हैं। अब यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या है बच्चे? मेजरिंग यूनिट है ना बाबू, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टेयर, फीट, फुट, इंच, यार्ड, इस सब का सब क्या कहलाता है बच्चे? यूनिट कहलाता है। आज समझ में, तो यूनिट की बात करें तो प्लेन स्केल जो होता है ना, एक साथ मैक्सिमम 2 यूनिट को प्रोवाइड करता है। मीन्स प्लेन स्केल में एक साथ 2 यूनिट का हम लोग क्या करते हैं बाबू? मेजरमेंट कर सकते हैं। अब वह 2 यूनिट कुछ भी हो सकता है बच्चे। मीटर के साथ सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर के साथ किलोमीटर हो सकता है, मीटर के साथ किलोमीटर हो सकता है, फुट के साथ इंच हो सकता है, या फुट के साथ यार्ड हो सकता है। मीन्स 2 यूनिट, मैक्सिमम 2 यूनिट को इस स्केल से हम लोग माप सकते हैं बच्चे, और 1 यूनिट तो ऑलरेडी माप सकते हैं। आज में जैसे मान लो इन प्लेन स्केल होगा बाबू मीटर के साथ हम लोग सेंटीमीटर माप सकते हैं, सेंटीमीटर के साथ मिलीमीटर हो सकता है, मैक्सिमम 2 यूनिट। ठीक है, और फुट के साथ इंच हो सकता है। आज में मीन्स कुछ भी यूनिट हो सकता है बच्चे, वह मैक्सिमम 2 यूनिट को हम लोग इस स्केल में, दैट इज प्लेन स्केल से हम लोग माप सकते हैं, और 1 यूनिट तो माप ही सकते हैं। ठीक है, अब इस स्केल को अगर हमें बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? फिर हम इरेज करते इसको। ठीक ना बाबू, तो देखो कैसे हम इस स्केल को बनाएंगे। बाबू इस स्केल को बनाने के लिए सबसे पहले इस स्केल का लेंथ होना चाहिए बाबू। इस लेंथ को निकालने का तरीका हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। फिलहाल मान लो कि ये स्केल की लंबाई है, ठीक ना। अब इसमें बात कर रहे हैं हम 2 यूनिट मापने का, यानी सेंटीमीटर और डेसीमीटर को मापने की बात कर रहे हैं 2 यूनिट की। ठीक बाबू, तो इसको क्या करते हैं कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बाबू, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और कितना पार्ट में डिवाइड करना है बाबू, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम बताएंगे आगे, पहले देख लो। तो करना क्या ना, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। मान लो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक ना, उसके बाद लेफ्ट साइड के एंड से एक भाग को छोड़ करके यहाँ 0 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 2 यूनिट दिख रहा है आपको, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर में बड़ा यूनिट कौन है बाबू? डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर जो होगा बच्चे 0 से राइट साइड रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, जो डिवाइड कर रखे हैं। और डिवाइड किए हुए बच्चे अब 0 से लेफ्ट साइड जो होगा वह छोटा यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, यानी लेफ्ट साइड जो है। ठीक है बाबू, इसमें हम छोटा यूनिट को दिखाएंगे। ठीक है, तो छोटा यूनिट जो डिवाइड है इसको सब डिवाइड करेंगे। तो सब डिवाइड कितना भाग में करेंगे बाबू? 10 भाग में करेंगे। तो मीन्स यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 कर देते हैं। तो ये जो होगा बाबू, इस सेंटीमीटर दैट इज छोटा यूनिट होगा, जो कि डिवाइड किया गया भाग को फिर से सब डिवाइड करेंगे, और ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये 0 से राइट साइड जो होगा बाबू, यह डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा।
आ रहा है ना समझ में? तो इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर के यूनिट को भी दिखा रहे हैं और डेसीमीटर का भी यूनिट को दिखा रहे हैं। मीन्स यहाँ सब 1 होगा बाबू, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर को दिखाइए। तो बाबू देखो यहाँ से 0 से ये 2 हो गया, ये 2 डेसीमीटर हुआ, 0 से लेफ्ट साइड डेसीमीटर को दिखा रहे हैं। और फिर कह रहा बाबू 7 सेंटीमीटर, देन यहाँ 5 होगा, फिर इसको सब डिवाइड तो किया होगा ना बाबू, इस तरह से करेंगे। तो देखो 5 6 7 यहाँ, तो इसको दिखा दे रहे हैं इस तरह से लास्ट में। ठीक बाबू, यानी 2 डेसीमीटर पूरा लिखना बच्चे, 2 डेसीमीटर, जगह नहीं बच रहा है, शॉर्ट में लिख देते हो, 2 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर आया है उसमें। तो इस तरह से हमें क्या करना बच्चे, 2 यूनिट को दिखाना रहता है प्लेन स्केल में। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से इस सारा कॉन्सेप्ट जो होगा वह क्लियर हो पाएगा। ठीक है बाबू, चलिए देखिए तो क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल, एक प्लेन स्केल बनाना है ऑफ 1:60। समझ 1:60। तो 1:60 क्या है बच्चे, वह आरेख है, अनुसरण रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। टू शो, अब उस स्केल में शो करना है क्या चीज बाबू, मतलब दिखाना है मीटर एंड डेसीमीटर। ठीक है, एक स्केल बनाना है, ठीक ना, जिसका आरएफ है 1:60 है, और उस स्केल में दिखाना है मीटर और डेसीमीटर को। और फिर कह रहा है एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, और उस स्केल से मैक्सिमम 6 मीटर की दूरी को मापा जा सकता है, यानी मैक्सिमम 6 मीटर की लेंथ को मापा जा सकता है। फिर कह रहा है सो इन दिस स्केल 3 मीटर एंड 7 डेसीमीटर, और जो आपने स्केल बनाया है बाबू उसमें आप 3 मीटर और 7 डेसीमीटर को दिखाइए, कह रहा है। अरे वो सुने, तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं आरएफ क्या होता है। आरएफ, ठीक है, आरएफ बराबर होता है बच्चे, ठीक ना, आरएफ बराबर होता है बच्चे लेंथ ऑफ स्केल होगा बाबू टू द एक्चुअल लेंथ होगा बच्चे। आ रहा है ना सुनने, आरएफ बराबर होता है यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर होता है लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ होता है। फिर से आरएफ बराबर ही होता है बच्चे लेंथ ऑफ ड्राइंग होगा बाबू टू द एक्चुअल लेंथ होगा। फिर आरएफ बराबर एक और होता है बाबू लेंथ ऑफ मैप टू द एक्चुअल लेंथ, या लेंथ ऑफ लैंड हो सकता है, लेंथ ऑफ मैप, ठीक ना, टू द लेंथ ऑफ लैंड हो सकता है। अरे उसमें तो हम बताए बच्चे, देखो लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ, या लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग, यहां से समझ में बेटर आएगा। देखो लेंथ ऑफ ड्राइंग वह लेंथ जिसे हम ड्रॉ करते हैं, वह लेंथ ऑफ ड्राइंग कहलाता है। और टू द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो पहले से गिवन डेटा है, जो लेंथ पहले से दिया हुआ है, उस लेंथ के बदले में आप कितना लेंथ लेकर के ड्रॉ कर रहे हो, यानी उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, या फिर जो एक्चुअल लेंथ है उसको आप इलाज कर रहे हो, या फिर फुल साइज में बना रहे हो। आ रहे क्वेश्चन में, तो यही यहां बता रहा है 1:60 है, यानी 60 mm क्या है बच्चे, 60 mm का हो या जो भी लेंथ हो, यूनिट हो, 60 जो है वह एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो है बच्चे वह लेंथ ऑफ ड्राइंग या लेंथ ऑफ स्केल को बता रहा है। अरे उस समय यानी 60 के बदले में हम कितना ले रहे हैं बाबू, 1 यूनिट ले रहे हैं, एक इकाई लेकर ड्रॉ कर रहे हैं, एक इकाई लेकर बना रहे हैं, तो वही कहलाता है बच्चे आरएफ कहलाता है। अरे उस समय चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो बाबू सबसे पहले
सबसे पहले तो हमें करना होगा बच्चे कि जो हम स्केल बनाएंगे, स्केल का लेंथ हमें पता होना चाहिए कि आखिर स्केल का लेंथ कितना है। अरे उस समय तभी तो आप यहाँ ड्रॉ करोगे बाबू, कि हम बोल दिए आपको कि बाबू एक स्केल बनाइए, तो बाबू स्केल का आप लेंथ कितना लोगे वो तो पता होना चाहिए ना। तो देखो यहां से लेते हैं स्केल का लेंथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। आरएफ दिया है बच्चे 1:60 और यहाँ देखो बाबू लॉन्ग एनफ टू मेजर्ड अप टू 60 मीटर। बच्चे एक्चुअल लेंथ दिया है 60 मीटर, एक्चुअल लेंथ दिया है 6 मीटर, 60 मीटर नहीं 6 मीटर है, 6 मीटर है। अरे बस में देखो एक्चुअल लेंथ है 6 मीटर, क्योंकि अप टू 6 मीटर तक मेजर किया जा सकता है, वैसा स्केल बनाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होगा बाबू लेंथ ऑफ स्केल। तो हमें पता है बाबू, देखो तो आर एफ इक्वल टू, बाबू देखो अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे थे लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ। अभी हम लोग लिखे थे आर एफ बराबर होता है, और आर एफ का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना बाबू 1/60 या बटा 1। देखो लेंथ ऑफ स्केल निकालना है हमको, जो लेंथ हम ड्रॉ करेंगे उसकी लंबाई निकालना है हमें। तो यहाँ क्रॉस कर दो आप, तो ये हो जाएगा बाबू लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आर एफ इनटू एक्चुअल लेंथ होगा ना बाबू, एक्चुअल लेंथ हो गया, क्रॉस कर दिया बच्चे ऐसे। ठीक है, अब देखो आर एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे 1:60 दिया हुआ है, 1:60 है, इसको हटा देते हो ऐसे 1:60 1/60 दिया हुआ है, और इनटू में एक्चुअल लेंथ मतलब उस स्केल से मैक्सिमम कितना लेंथ मापा जा सकता है, तो 6 मीटर। तो 6 मीटर जो होगा बाबू वह एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना बाबू, तो ये हो गया बच्चे 6 मीटर। अरे वो समय तो लेंथ ऑफ स्केल यानी लेंथ की लंबाई जो हुआ बच्चे इतना मीटर हुआ, ये तो मीटर में आ गया। तो मेरे पास तो मीटर का तो एस्टिमेट है नहीं, अगर है भी तो हम ड्राइंग शीट में मीटर हम कैसे दिखाएंगे। तो एक काम करते हैं ना कि मेरे पास जो एस्टिमेट है उसी के यूनिट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज क्या बच्चे, या तो सेंटीमीटर है या फिर मिलीमीटर है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में लेकर आ जाते हैं, ताकि जो हम स्केल यूज करेंगे उसमें सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं 1/60 इंटू 6 जो है बच्चे इसको मीटर में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना होगा बाबू 100 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर में आ गया। चलो इसको कैंसिल कर दिए और इसको कैंसिल कर दिए। फाइनली कितना हो गया बच्चे, यहाँ लिख देते हैं लेंथ, शॉर्ट में लिखते हैं बाबू लेंथ ऑफ स्केल कितना हो गया 10 बचा ना, 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर हो गया लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कितना निकल कर आया बाबू 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अब जो स्केल की लंबाई हम यहाँ ड्रॉ करेंगे उसकी लंबाई होना चाहिए बाबू कितना 10 सेंटीमीटर। अरे बस में ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। स्केल में ध्यान रहे 3 मीटर 60 डेसीमीटर को दिखाना है। चलो देखते हैं। चलो देखो बाबू, तो लेंथ ऑफ स्केल निकाल कर लेकर आ गए बाबू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो यहाँ ना एक काम करो, आप लेंथ ऑफ स्केल की लंबाई ड्रॉ करो इस तरह से, और इसकी लंबाई होना चाहिए बाबू कितना 10 सेंटीमीटर। ये हो गया बाबू 10 सेंटीमीटर। स्केल की लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर। अरे उस समय कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बना लोगे। पहला क्या करो बच्चे, आरएफ तो गिवन रहता है। अरे उस समय अगर आरएफ नहीं दिया रहता है तो आरएफ निकालने का तरीका देता है, हम क्वेश्चन में बताएंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे आरएफ निकाला जाएगा। दूसरा चीज कि आरएफ दिया रहेगा तो वहां से आप लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ स्केल वैसा स्केल जिसे हम
अपना नोटबुक में या ड्राइंग शीट में हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक किसका हो गया बच्चे 10 सेंटीमीटर हो गया, लेंथ ऑफ स्केल हो गया 10 सेंटीमीटर। अरे सुनिए, अब इसको इक्वल डिवाइड करेंगे। तो इक्वल डिवाइड कितना करेंगे बाबू, तो इक्वल डिवाइड करेंगे जो एक्चुअल लेंथ दिया रहता है बच्चे उतना पार्ट में आप उसे डिवाइड कर देना। मीन्स कितना दिया है 6 मीटर एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ जो देख रहे हो बाबू इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अरे क्वेश्चन में तो डिवाइड कैसे करेंगे बाबू, देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर है, अब 10 को 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कितना 10। तो एक काम करना, यहां से ना एक लाइन ड्रॉ करना, या तो ऊपर लाइन ड्रॉ करो या नीचे लाइन ड्रॉ करो, कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक ना, या एंगल कुछ भी हो सकता है बाबू, ठीक नहीं है, राइट ना, इस तरह से या एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। अरे सुनिए, एक काम करते हैं ना, हम ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, नीचे में लिखना पड़ेगा। चलो ऊपर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए ऊपर। अब एक काम करना बाबू, ठीक ना, इसको ना 6 भाग में बांट देना, ठीक है। इसको ये जो लाइन ड्रॉ किए बच्चे, इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों भाई, क्योंकि हम इसको 6 भाग में बांटना चाह रहे हैं। यदि आप इसको 7 भाग में बांटना चाहोगे 7 पार्ट में, तो यहाँ जो लाइन आप ड्रॉ किए हो इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। और यदि इस लेंथ को आप 8 भाग में बांटना चाहोगे, तो यहाँ जो लाइन आप ड्रॉ किए हो इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। अरे बस में तो एक कंपास ले लेना बच्चे और यहाँ सेट कर देना। इसका दूरी, इसका जो डिस्टेंस होगा या कुछ भी हो सकता है बाबू, कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस ये फिक्स नहीं है, राइट ना। 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 मिलीमीटर हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकता है। तो इसको ये बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बांटते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे समझे, इसको 6 भाग में बांटे क्योंकि इसे हमें 6 भाग में बांटना है, राइट ना। अब क्या करना बच्चे, अगला स्टेप, यहाँ जो बांटे हैं ना इसको ला करके आप ना इससे मिला देना, कॉर्नर से मिला देना। अरे बस समझे, ठीक है, यहाँ इसके कॉर्नर को इसके कॉर्नर से मिला दो। उसके बाद ड्राफ्टिंग मशीन का जो स्केल होगा ऐसे सेट कर लेना। अरे सुने, या ड्राफ्टिंग मशीन का स्केल है या जो आपके पास सेट स्क्वायर है उसको सेट करके बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। ये जो लाइन है ना बाबू, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, फिर से इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे ऐसे आएगा, इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे इस तरह से बनेगा, इसके पैरेलल ड्रॉ करना ऐसे, फिर इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे। देखो 6 इक्वल पार्ट में बटेगा अगर आप इसको पैरेलल ड्रॉ करोगे तो, और उसके बाद इसको आप मिला देना। 6 इक्वल पार्ट में बट गया, देखो ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखो क्या करना है, यहाँ लास्ट लेफ्ट साइड के लास्ट पार्ट को छोड़ करके बाकी आप यहाँ, ठीक ना बाबू, नंबरिंग मेंशन करोगे। यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और एक पार्ट को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। क्यों भाई, क्योंकि हमें इस स्केल में 2 यूनिट दिखाना है, अरे वैसे में, और एक यूनिट जो है 0 से राइट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी बड़ा यूनिट बताएगा, और ठीक है, इससे छोटा वाला जो यूनिट होगा 0 से लेफ्ट साइड होगा। अरे वैसे में अब इसको भी आप क्या करो, 10 भाग में डिवाइड कर लेना। तो 10 भाग में कैसे बांटोगे, बांटने का तरीका बता दिए हैं। अरे उस में तो आप ऐसे इसको लाइनिंग करके इसको भी 10 भाग में बांट करके इसको कॉर्नर से ऐसे सेट करके इसको कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे रफ में बना देते हैं, ठीक ना। यहाँ 10 हो गया और मिडिल में 5 होगा, और देखो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट ना। फिर 10 भागों बट गया, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बांट सकते हो, या आप ऊपर से और एक एंगल ले करके ऐसे, ठीक है बाबू, ऐसे ऐसे बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस जो लेंथ है बाबू, ई वाला भाग जो है इसको आप क्या करना बच्चे, ऐसे ही बांट देना, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे कर देना, इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना,
ये 1 हो गया, ठीक ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप क्या था, लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, और उस लेंथ ऑफ स्केल को ठीक ना कुछ पार्ट में, कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और वह इक्वल पार्ट कौन होगा बाबू, जो एक्चुअल लेंथ दिया रहेगा बच्चे, उतना पार्ट में इसे डिवाइड कर देना, राइट ना। और डिवाइड करने का तरीका बता दिए हैं, ठीक है। चलो अब बच्चे यहां से ई वाला जो लेंथ होगा बाबू, ये बड़ा यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, और है ना समझ में, यहां से ई वाला जो लेंथ होगा बाबू, ये बड़ा यूनिट, तो बड़ा यूनिट कौन कौन है बच्चे, 3 मीटर और 7 डेसीमीटर, इसे भी दिखाना है बाबू। तो यहाँ जो लेंथ होगा बच्चे, यह मीटर को दिखाएगा बच्चे, यह मीटर को दिखाएगा, और ये जो छोटा लेंथ होगा बच्चे, यह दिखाएगा बच्चे डेसीमीटर को दिखाएगा, ठीक ना। पूरा नाम लिखना बच्चे, डेसीमीटर पूरा लिखना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए डीएम लिख दिए हैं, ठीक ना। डेसीमीटर को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको, अब तो हम लोग का स्केल बन गया, बड़ा आसान है, बस यही तो करना है, स्केल बन गया। और अब इस स्केल में क्या दिखाना है बाबू, 3 मीटर दिखाना है। तो देखो 0, ये 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अरे उसमें यहाँ 3 मीटर दिखाना है, तो 3 मीटर हो गया, और दिखाना है कितना, 7 डेसीमीटर। तो बाबू यहाँ से देखो ये 7 है ना, ठीक ना, तो ये हो जाएगा बच्चे 7 डेसीमीटर। तो एक काम करो, नीचे ना दिखा कर ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना, फिर यहाँ से 7 ऐसे ड्रॉ करना, और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक ना। और ये हो जाएगा बच्चे बाबू 3 मीटर और 7 डेसीमीटर। अरे उस समय यही स्केल बन गया हम लोग का, अरे उस समय, ठीक है। तो एक स्केल बना के जो लेंथ को रिप्रेजेंट करना रहेगा उसको आप रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:4। यहाँ 1:4 जो है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा। RF में टू 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक ना, एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर, ठीक है बाबू। यानी क्या करते हैं बच्चे, सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो करना है, ठीक है, दिखाना है, और उस स्केल में, ठीक है बाबू, मैक्सिमम 5 डेसीमीटर को मापा जा सकता है, ऐसे स्केल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, पहला की लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। जो हम लेंथ, जो स्केल हम ड्रॉ करेंगे उसकी लंबाई तो हमें पता होना चाहिए ना बाबू, तब तो यहाँ उसका लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो पहला होगा बाबू लेंथ ऑफ स्केल, तो कहां से निकलेगा, RF से निकलेगा, हो गया बाबू। तो पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो यहां निकालते हैं, RF इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ। RF कितना बाबू, 1/4, ठीक ना। यार आने दो ना, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इसे क्रॉस करो। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू RF इनटू हो जाएगा बाबू एक्चुअल लेंथ, होगा ना बाबू। अब RF का वैल्यू कितना बच्चे, 1/4, और एक्चुअल लेंथ कितना बाबू, 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, देख लो यहाँ पर 5 डेसीमीटर है बाबू। तो लेंथ ऑफ स्केल जो होना चाहिए बच्चे, या तो मिलीमीटर में रखते हैं या फिर सेंटीमीटर में रखते हैं। जो मेरे पास एस्टिमेट उसी से हम आपके ड्रॉ करेंगे बाबू, इसलिए 1/4। अब इसको 5 डेसीमीटर इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए, यानी 5 इंटू सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 से मल्टीपल कर देंगे। अब ये हो गया बाबू सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली 12.5 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा बाबू। ये होगा लेंथ ऑफ स्केल, यानी स्केल की लंबाई निकल कर आ गया बाबू 12.5 सेंटीमीटर। अरे उसमें
अब स्केल बनाएंगे 12.5 सेंटीमीटर और इसको कितना भाग में बांटेंगे बाबू? जो स्केल आपने बनाया है बच्चे उसका लेंथ की लंबाई कितना होगा बच्चे? 12.5 सेंटीमीटर और उसे कितना भाग में बांटना है? 5 भाग में बांटना है। अरे समय और हर एक भाग जो होगा बच्चे एक एक डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उस स्केल से मैक्सिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग? 5 डेसीमीटर का, राइट ना? तो हम इसको हटाते हैं। चलो यहाँ हम लोग स्केल बनाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलो देखो तो बाबू, एक स्केल ड्रॉ कर दिए। इस स्केल की लंबाई हो गई बाबू, स्केल की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, राइट ना? अब इसको डिवाइड करना है बाबू कितना भाग में? 5 भाग में करना है, क्योंकि इस स्केल से मैक्सिमम कितना मापा जा सकता है बच्चे? 5 डेसीमीटर। ठीक है बाबू, 5 भाग में बांटेंगे और हर एक भाग जो होगा ना बाबू एक एक डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको बांटने के लिए बच्चे इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। कंपास लो, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है बाबू, ऐसे कट करो 1 2 3 4 5। ठीक है बाबू, जहाँ 5 बांटे हैं इसको इससे मिला दो 5 वाला पार्ट को, राइट बच्चे? और इसी के पैरेलल जो लाइन देख रहे हो ना बाबू, इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना बच्चे। इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करोगे ऐसे। आगे बहुत समय देख लो, उसके बाद इसके पैरेलल ड्रॉ करो आप। चलो 5 भाग में बट गया और यहाँ लास्ट वाला एक भाग बचाना है, ठीक ना? यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 और एक भाग ये हो गया, तो 5 हुआ ना बाबू। इसको 10 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ छोटा यूनिट को दिखाएंगे, ठीक ना? क्योंकि अब इस स्केल में दिखाना क्या है बाबू? 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर को दिखाना है इस स्केल में, ठीक ना? लास्ट में कर लो बाबू, ठीक ना? सो इन दिस स्केल 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसमें 2 यूनिट हो गया, ठीक ना? तो अब यहाँ देखो बच्चे 5 भाग में जो बांटे ना बाबू, या हर एक भाग एक एक डेसीमीटर को दिखाएगा। और यहाँ से इसको ना हम लिख देते बच्चे डेसीमीटर। ई हो जाएगा बच्चे डेसीमीटर हो जाएगा, और ई वाला जो भाग दिख रहा है बच्चे, ई वाला ई हो जाएगा बच्चे सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरा लिख देना सेंटीमीटर, ठीक है बाबू? सेंटीमीटर हो गया। अब इस स्केल में हमें दिखाना है कितना बच्चे? ठीक ना? दिखाना है 3 डेसीमीटर। तो यहाँ देखो 0 1 2 3 डेसीमीटर हो गया, ठीक है? और 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बीच में करो तो 5 होगा बच्चे, फिर ऐसे बांट देना 5 6 7। चलो ये हो गया बच्चे, यहाँ से इसको दिखा देना, ये लाइन ड्रॉ कर देना, इसको एरो हेड कर देना, ठीक ना? और इसको आप दिखा दो और 3 डेसीमीटर पूरा लिख देना, ठीक है बाबू? सब शॉर्ट में लिख रहे हैं 3 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है? पूरा कैपिटल लेटर में पूरा नाम लिखना, ठीक है? और नीचे लिखो बच्चे RF। RF कितना था बच्चे? 1/4 था। अरे बस में, ठीक है? और यदि इसको लिखना चाहोगे तो नीचे और इसको बढ़ा करके बच्चे यहाँ से यहाँ लिख देना। क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक बाबू? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना बाबू? ठीक, थैंक यू।